संगत राधे राधे। राधे दीदी। नियम के अनुसार 5 बार ओम की ध्वनि कर लें और गायत्री मंत्र का जाप कर लें। और आज प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का एक पाठ भी कर लें, ठीक है। ओ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नारायणे नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरुओं के आगे माथा टेक ले आप। उनकी कृपा से आज ये सब हो रहा है। ब्रजधाम की इस पवित्र धरती से आप सत्संग सुन रहे हैं और मेरी जैसी उनकी कृपा से सत्संग आपको सुना रही है। सुनाना भी जरूरी और सुनना भी जरूरी, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। और परमात्मा उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम ये सामूहिक रूप में मिलकर काम करते हैं। अकेला अकेला भोजन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब मिलके करते हैं तो एक लंगर का, एक भंडारा का
स्वरूप हो जाता है। तो समझिए ये आत्मा का भंडारा हो रहा है। भंडारा हम खाते हैं 4 घंटे के लिए, हमारा पेट भी भरता है, आत्मा को भी संतुष्टि होती है, शरीर को भी पुष्टता मिलती है। लेकिन अगर ज्ञान रूपी भंडारा आप लोग आपस में आदान प्रदान करेंगे तो वो कई जन्मों के अंधकार को मिटाकर आपको प्रकाशित कर देगा और आपके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश का दिया जला देगा। ये प्रभु की कृपा का साक्षात प्रमाण आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ। तो आइए समय को देखते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी सब लोग करेंगे, हनुमान चालीसा का एक पाठ आज कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मौद्रिका मैली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुरावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म और भक्त कहाई। और देवता चितना धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसं सुरभूप सियावर। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम राम जी, राम राम, राम राम। आगे बढ़ते हैं गुरु कृपा से। आज अभी अभी आत्मा के भंडारे की बात हो रही थी, विषय चल रहा था। कल एक बहुत सुंदर सत्संग मेरे पास आया, अच्छा लगा, आज आपको भी सुना देती हूँ। क्योंकि भेजने वाला भी वो और सुनाने वाला भी वो और सुनने वाला भी वो। चींटी के उर में भी वो ही बसता है, हाथी के उर में भी वो ही बसता है। प्राणी मात्र के उर के अंदर बसने वाला एक परमात्मा है, जो सबको सद प्रेरणा देता है कि आप क्या करें और क्या ना करें। और कई बार वो उसकी दी हुई प्रेरणा को हम अनसुना भी कर देते हैं। तो मेरे मित्रों, ये छोटे छोटे हमारे जाप हैं, पाठ हैं, जितने ये छोटे हैं उतने ही गहरे हैं। इसका बड़ा सुंदर अमृत रस है, जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ पिला देता है और आगे बढ़ने की राह दिखा देता है। तो एक भंडारे की चर्चा चल रही थी कि एक आश्रम में भंडारा हो रहा था। वहां 3 मित्र भंडारा खाने के लिए बैठ गए और उनके पास ही एक महात्मा भी भंडारा कर रहे थे। सब बड़े प्रेम से भंडारा कर रहे थे, लेकिन तीनों जित हुई इस आर्थिक स्थिति में नहीं थे कि इतना बड़ा भंडारा कर सके। तो आपस में चर्चा कर रहे थे। एक मित्र दूसरे से बोल रहा था कि मित्र, क्या कभी ऐसा भी कोई दिन आएगा जब परमात्मा मुझे इतना देगा तो मैं भी इतना विशाल भंडारा करूं। दूसरा भी यही कह रहा था और तीसरा भी यही कह रहा था कि प्रभु हमें दे दे तो एक बार हम भी विशाल भंडारा कर दे। महात्मा ये सब सुन रहे थे। महात्मा ने कहा, बच्चों, सिर्फ यही भंडारा नहीं है, भंडारे यहाँ बहुत तरह के हैं। आप इसी भंडारे पे मत जाओ। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, अगर आप दूसरे रूप में भंडारा कर सके। छोटे छोटे बिस्किट ले लें, उनका चूरा कर लें और खेतों में जाके वहां चूरा चींटियों के बिलों के आगे बिखेर दें। आप देखें कि एक चींटी के साथ कितनी चींटियां उस भंडारे में शामिल हो जाती हैं और उस भोजन को प्राप्त कर रही होती हैं जो आपके ही द्वारा दिया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पत्तल बिछाएंगे, उस पे साग पूरी भाजी मिठाई रखेंगे तो भंडारा होगा। ये भंडारा शायद हमारे लिए भी लिखा होगा, जो हम आज यहाँ बैठ के इस भंडारे को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही गायों के आगे आप घास और चारा डाल दें, आप देखिए आपका कितना बड़ा भंडारा हो जाता है। कहीं खेत में, कहीं छत के ऊपर आप चावल, रवा या शक्कर डाल दें, आइए पक्षी वहां पे आके जब वो खाते हैं तो आपके घर से भंडारा हो रहा है, क्योंकि आपके घर से अन्न उन पक्षियों के अंदर जा रहा है। तो ये भी भंडारा है। भंडारे के इतने सुंदर स्वरूप उन्होंने बताए कि ऐसा लगा कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन जीवन में बहुत कुछ हमें संतों के संग से हमारे भाव बदल देते हैं। जैसे भावनात्मक सत्संग परिवार, जैसा हम संग करेंगे वैसा वैसा हमारे ऊपर रंग आना शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, आप भक्तमाल से रोज एक भक्त की कथा सुन लें, आप विश्वास रखें, सुनते 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 आपके अंदर जो एक नई ऊर्जा का संचार होगा, तो आप ये सोचेंगे कि जब वो
कर सकता है, प्रभु ने उसके ऊपर कृपा की, तो मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए कि हमने अभी दिशा नहीं बदली। और जिन जिन लोगों ने छोटे छोटे उपायों से, इसके लिए जरूरी नहीं इतना विशाल धन खर्च किया जाए, ये आप रोज करना शुरू कर दें। जैसे पीपल के लिए नित्य सायं आप अगर दीपक जला सकें तो जरूर जलाएं, और अगर ना जला सकें तो आप हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे आप जरूर एक दिया जला दें। तो ये भी बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि वहां पीपल के इतने सब देवी देवताओं का वास होता है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद प्राप्त करें, माता पिता का आशीर्वाद करें, प्राप्त करें, अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, और साथ संगत आशीर्वाद लेते लेते आप और हम जितने भी प्रेमी चल रहे हैं, ये हम उनकी कृपा से और आशीर्वाद की कृपा से ही चल रहे हैं। आइए, छोटी सी लीला और सुंदर कल आई मेरे पास। ब्रज की लीलाएं बहुत है, बहुत, कितने तो आप सुन चुके होंगे और कितने शायद मेरे जैसे भी सुना चुकी होगी, लेकिन आनंद है उस लीला के अंदर जो ब्रज के अंदर भगवान कृष्ण और राधा जी के बीच में आए। ये सुंदर लीला मुझे भेजी, आज मैं वही लीला आपको सुना रही हूं। एक बार भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया जा रहा था नंदगांव के अंदर। तो नंदगांव से उन्होंने एक सखी को भेजा कि जाओ जरा बरसाने देख के आओ, आज राधा रानी ने क्या श्रृंगार किया है। उसने जो श्रृंगार किया होगा मैं भी वो ही वस्त्र पहनूंगा उसी तरह के, और वैसा ही श्रृंगार करूंगा। लेकिन याद रखना, राधा रानी को पता नहीं चलना चाहिए कि कृष्ण के द्वारा कोई वहां आया है। ये 3-4 गोपियां जाती हैं और जाके बरसाने में अंदर जब घुसने लगती हैं, जहां राधा रानी की सखियां उसका श्रृंगार कर रही होती हैं, तो वो उनको जाने नहीं देती हैं। एक सखी बहुत विनती करती है कि हम बहुत दूर से आए हैं, अच्छा मुझे तो अंदर जाने दो, मैं और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी उस श्रृंगार के बारे में, मैं एक पलक सिर्फ राधा रानी के वस्त्र और उस श्रृंगार को देखना चाहती हूँ। तो एक सखी को जाने दिया। एक सखी जब अंदर गई और राधा रानी का जब श्रृंगार उसने देखा, तो उसकी दोनों आंखें खुली की खुली रह गई। इतना तेज, इतनी सुंदरता, और उनके आभूषणों में, उनके वस्त्रों में उन्होंने पल पल उसको निहारा, और निहार के आई बाहर, और बाहर आते ही अपने सखियों से पूछा कि चलो भाग के चलो नंदगांव, कृष्ण जी को बताना है, कुछ बताना है। सब सखियों ने बोला, अरे कुछ तो वर्णन कर राधा रानी के श्रृंगार का, हम इतने दूर आए हैं। तो उसने बोला, नहीं, मैं सिर्फ कृष्ण जी को वो मैं सुनाना चाहूंगी, या मैं दिखाना चाहूंगी। हम भाग भाग के चलते हैं। कथा बताती है कि वो नंदगांव पहुंचते हैं, और नंदगांव पहुंच के वो सखी कृष्ण के सामने बैठती हैं, और कृष्ण उससे पूछते हैं, हाँ बताओ तो गोपी, राधा रानी ने आज कैसे वस्त्र पहने, कैसा श्रृंगार किया? तो उस सखी ने बोला, कृष्ण देखना चाहते हो, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं, तो आप मेरी आंखों में झांक के देखें कि राधा रानी का श्रृंगार क्या है। कृष्ण जब उसकी आंख में देखते हैं तो इतना सुंदर राधा रानी के श्रृंगार उसकी एक आंख के अंदर कि वो गदगद हो जाते हैं। बोलते हैं, अरे अद्भुत प्रेम आपके अंदर है गोपी, जो आप अपनी आंख में राधा रानी को बसा लाई, उसके श्रृंगार को बसा लाई। आप धन्य है, आप धन्य है। और कृष्ण तैयार होते हैं, वही वस्त्र पहनते हैं, और जब वो जाते हैं लीला करने के लिए निधि वन के अंदर, तो देखते हैं सामने राधा रानी ने भी वैसे ही वस्त्र पहने होते हैं जैसे कृष्ण ने पहने हैं। एक दूसरे को अचंभित होकर देखते हैं कि अरे आज हम दोनों ने एक जैसा श्रृंगार कैसे कर लिया। कृष्ण ने पूछा, देखना चाहती हो हम एक दूसरे से कैसे हमने श्रृंगार देखा? ये सखी को अंदर लाओ। उस सखी को अंदर लाया गया और राधा रानी के सामने बैठाया। तो राधा रानी
ने जब उसकी आंख में झांक के देखा तो इतना सुंदर कृष्ण का स्वरूप, तो बोली राधा रानी धन्य हो गई आज तेरे इस अद्भुत प्रेम भरे भाव के ऊपर, जो तूने कृष्ण के प्रति भी रखा और राधा रानी के भी प्रति रखा। एक आंख में कृष्ण और नंदगांव बसा लिया और एक आंख में राधा रानी और बरसाना बसा लिया। आपके जैसी धन्य गोपी और धन्य भक्त को, प्रेम को मैं वंदन करती हूँ। ये है कृष्ण की लीलाएं जो यहाँ ब्रज में आज भी होते हैं। तब नहीं होते थे कि सिर्फ तभी होते थे, आज भी होते हैं। सिर्फ अनुभव करने वाले उनको पहचान सकते हैं कि आज ये लीला कैसे हो गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये लीला हो रही है, और इतने सुंदर लीला के दर्शन हो गए आपके सामने। ये है समर्पण भाव उस गोपी का, जो राधा के प्रति भी था और कृष्ण के प्रति भी था। इस धरती पे आना, इस धरती पे रहना, इस धरती के वास करना, मेरे मित्रों, शायद कृष्ण और राधा रानी की लीला ही समझो या उसकी कृपा समझो, जो किसी को बुला लेता है और वहां रुकवा लेता है, उसका सब प्रबंध कर देता है। बाकी हम और तुम में कोई ऐसी औकात नहीं है कि हम इस धरती के ऊपर आके बैठ सके। किसी ने बोला मैंने तो वहां इतने लाख का मकान खरीद लिया, लेकिन अगर वो ये कह दे कि मैं तो यहाँ यमुना का स्नान करने आया हूं, तो फिर आपके घर के अंदर, आपके घर के आंगन में अगर कोई जल का कुआं खुद जाए तो ये राधा रानी की कृपा होती है। और अगर आप वहां कृष्ण को याद करते करते चले आए और आपको सत्संग रूपी ये खजाना मिल जाए, तो मेरे मित्रों याद रखना, ये राधा रानी और बांके बिहारी की कृपा होगी। उसकी कृपा के बिना इस धरती में प्रवेश बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसकी लीलाएं पल पल, एक एक ईंट, एक एक रज कण, एक एक पत्ता पत्ता बोलता है कि यह शाम बसता है। सिर्फ देरी है हमारी और तुम्हारी अनुभव करने की कि हम क्या अनुभव करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में ये जप, ये तप, ये छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, हम और आप मिलके करते चले, जैसे कि हम करते ही हैं 108 हनुमान चालीसा करते चले, आपके अंदर वो हनुमान जी की ऊर्जा आ जाएगी कि वो खुद पवन पुत्र आपके काम कराते चले जाएंगे। फिर तो कहीं भी पहुंचाना पवन पुत्र का काम है ना। वो चाहे हमें वृंदावन में वास दे दे, बरसाना में वास दे दे, गोवर्धन में वास दे दे, इस धरती पे वास दे दे, ये उनका काम है। लेकिन हम करें तो सही, कृपा तो वही करेंगे ना। प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। और प्रयास तो देखो मित्रों, घर की रोटी भी बिना गेहूं आटा पिसवाए, उसको गूंथे बिना रोटी भी नहीं बनती है। बिना बाजार से सब्जियां लाए सब्जी भी नहीं बनती है। प्रयास तो करना पड़ता है और ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ता है, तो ठाकुर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और विशेष रूप से आप सभी ज्ञानी बैठे हैं, तुलसी तो उन्हें इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि आप सिर्फ तुलसी का एक छोटा सा पत्ता भी उसके ऊपर डाल दें तो वो इतनी खुशी से उस भोजन को पाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उसकी कृपा का होना बहुत जरूरी है। उसकी कृपा बनी रहे और हम लोग उसके नाम से चलते रहें, उस पथ पे चलते रहें जहां हम माँ भगवती की शक्ति से जुड़े हैं, राधा रानी की शक्ति से जुड़े हैं, बांके बिहारी की शक्ति से जुड़े हैं, हनुमान जी की शक्ति से जुड़े हैं। ये सभी शक्ति के स्रोत हैं, इसमें आप किसी तरह का संशय ना रखें। भेद है तो हमारी आंख की नजर में है, उनमें कोई भेद नहीं है। आप एक बार उनके आगे झुक के देखो, वो आपको कितना भरपूर देते हैं। मैंने झोली पहना दी कन्हैया, अब भरना इसको तेरा काम है।
क्योंकि कोई खाली पात्र होगा तभी भरा जाएगा ना। जब हम सभी ज्ञानी बन के चले जाएंगे कि नहीं हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, किसी भी संत के सामने हम जाए, किसी भी गुरु के हम सामने जाए, तो हम मौन रहें और मौन रह के अपने खाली झोली फैला दें। और उस खाली झोली के अंदर आप देखेंगे कि भरने वाले को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन झोली तो भरती हुई देखी है आप सभी ने भी और मैंने भी। जरूरी नहीं कि वो हाथ में बांसुरी लेके आ जाए, जरूरी नहीं कि वो धनुष बाण लेके आ जाए, जरूरी नहीं कि वो शेर पे बैठ के आ जाए, लेकिन आपकी झोली भर जाएगी, क्योंकि शक्ति के ऐसे स्रोत है जो हमेशा बरसते रहते हैं, हमेशा बरसते रहते हैं। बस हमें लेना आना चाहिए कि हमें कैसे लेना है। हम सोचें हम मंदिर के द्वार तक भी ना जाएं, हम सोचें कि हम उसके पुस्तक लेके भी ना बैठे, हम सोचे हम उसके नाम का छोटा सा दीपक भी ना जलाए, तो बताओ मेरे मित्रों, हम कुछ करना ही नहीं चाहते तो वो खाली झोली भरने के लिए कैसे तैयार हो जाएगा। पर फिर भी वो सबको खाने के लिए अन्न और पीने के लिए जल देता है, हवा देता है, और इससे ज्यादा उसकी कृपा और किस रंग में होगी। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ी ज्ञान से शक्ति से भरपूर है। हम लेते जाए और करते जाए, और बाकी अगर किसी का कहा हुआ अगर हमें बुरा भी लग जाए तो आप मौन रहे, शांति रखे, सहनशीलता से रहे, तो आप देखें उसका बदला परमात्मा स्वयं ले लेगा। अगर हम लेने के लिए खड़े हो जाएंगे तो परमात्मा पीछे हट जाते हैं। परमात्मा बोलते हैं जब तुम खुद ही तैयार हो तो फिर मैं क्या बदला लूं, आप तो मेरे से भी ज्यादा तैयार हो। एक बार एक थोड़े दलदल वाले रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे माला फेरते हुए, और उसके करीब से ही एक प्रेमी और प्रेमिका भी जा रहे थे। वो अपने मस्ती में थे क्योंकि वो संसार के रूप को देख रहे थे। परमात्मा अपने मस्ती में था क्योंकि वो अपने भगवान को देख रहा था। इस आनंद से वो दोनों जा रहे थे। रास्ता बहुत खराब था। गलती से महात्मा की चप्पल से कुछ छींटे उस प्रेमिका के वस्त्र पे गिर जाते हैं। जब गिरते हैं उसका वस्त्र खराब होता है तो प्रेमी को अच्छा नहीं लगता है, और प्रेमी गुस्से में आके बहुत जोर से महात्मा के मुख के ऊपर एक थप्पड़ मार देता है कि आपको देख के चलना नहीं आता। लेकिन ये महात्मा शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। महात्मा के साथ चलने वाले शिष्य पूछते हैं कि महात्मा क्या आप उसको जवाब देने के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझते थे? उसने थप्पड़ मार दिया और आप मौन रह गए, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो महात्मा से बोले शिष्यों कोई बात नहीं, गलती से हो गया, उसने भी गलती से किया, मैंने भी गलती से किया, लेकिन चुप रहना, क्योंकि इसका जवाब मैं इसको क्या दे सकता हूँ। ये अनजान है, ये संसार के रस में भीगे हुए हैं, और अगर मैं भगवान के रस में भीज के भी उसको पलट के जवाब देता हूँ तो फिर मेरे और उसमें अंतर क्या है। इसलिए मैं मौन रह गया, और जैसे ही चलते चले गए और वो मस्ती वाला सांसारिक प्रेमी प्रेमिका जब आगे गए तो इतने जोर से फिसले कि प्रेमी गिर पड़ा, और गिर के उसकी वो एक टांग टूट गई। जो उस समय उसने बड़ा रोया, चिल्लाया, प्रायश्चित भी किया। प्रेमी ने भी बहुत साथ दिया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब संत जा रहे थे, महात्मा वैसे ही चल रहे थे क्योंकि आगे थे वो, पीछे शोर मचा इन दोनों का। संत ने पीछे मुड़ कर देखा, शिष्यों ने पीछे मुड़ के देखा कि अरे ये क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक चल रहे थे। तो महात्मा ने बोला शिष्यों आपका उत्तर आपको मिल गया। मैं मौन क्यों था कि मैं उसका जवाब देने के लिए काबिल जरूर था, पर मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि वो अनजान है, जाने अनजाने उनसे गलती हुई है, तो उसका हिसाब
मेरे पिता को भी तो पसंद नहीं आएगा ना, उसको भी पसंद नहीं आएगा। तो उसने तुरंत आपके सामने आपके उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। इसलिए मेरे मित्रों, जीवन में कोई बोलते भी हैं तो उनको बोलने दीजिए। थोड़ी देर हमें चुभन होती है अंदर, लेकिन अगर वो चुभन सहन हो गई तो वो परमात्मा अपने आप ही अपने अनुसार उसको दंडित करते हैं। हम और तुम उसको दंड देने वाले कोई नहीं होते हैं। समय हो चुका है आज, और समय भी कम है, 2 मिनट का और समय ले लेते हैं। राम राम की आप माला कर ले, नियम के अनुसार सकल विश्व के लिए प्रार्थना कर ले। उसके बाद में आज की इस प्रार्थना सभा को पूर्ण करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। माला 108 की जपत रहे हनुमान, हम सब आए शरण आपकी, करो सबका कल्याण। बोले साचे दरबार की जय। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, भूखा न कोई सोवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। जुगल जोड़ी सरकार की जय। साधु संगत को राम राम, कोटि कोटि धन्यवाद। नताशा को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली सेशन। बहुत ही अच्छा था ये सुन के। आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपको भी थैंक्स। थैंक यू भाभी जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जय माता दी। राम राम। जय माता दी। आइए आपको दर्शन करवा दो थोड़े भगवान के, अगर मैं करवा सकती हूँ तो। हाँ जी, मैं दर्शन करवाती हूँ आपको। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे।